आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। ईगो लिबिडो का अर्थ है ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। एच इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं हैं मनोलैंगिक अवस्था ईगो लिबिडो के अनुसार। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्किनर का। बालकों की रुचि, शारीरिक, मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार शिक्षण में रखा जाता है? तो बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, उपरोक्त सभी में है इसका आंसर। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की अवस्था है शैशव अवस्था। दोस्तों प्लीज लाइक करें। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था कार्ल सी गैरिसन ने। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। ये कथन है रायबर्न का। निम्नलिखित में से एक मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो मन का विज्ञान किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने। किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने कहा था। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है, दूसरा निरीक्षण करता है? तो यह है अंतःदर्शन। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो यह है निरीक्षण करना। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। यह है परिभाषा। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? तो स्किनर की परिभाषा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था वॉल्फ ने। किसने किया था? वॉल्फ ने। क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थितियों या दशाओं में मानव व्यवहार संबंधी किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करता है। तो ये कहा था अंतर्दर्शन विधि में। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो खेलों के माध्यम से बालक में सामाजिकता का गुण विकसित होता है। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं जीन पियाजे व ब्रूनर। वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था जे बी वॉटसन ने। किसने किया था? जे बी वॉटसन ने। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। ये क्या है? तो यह धनात्मक स्थानांतरण। क्या है? धनात्मक स्थानांतरण। दोस्तों प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और मुझे बताना कमेंट में कैसी है वीडियो। अंत्य निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं। अंत्य निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं वुंट। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। ये कहा था स्टैनली हॉल ने। अपनी आत्मा में देखना ही अंत्य दर्शन है। ये कथन किसका है? टिचनर का। किसका है? टिचनर का। प्लीज़ यार लाइक कर दो। लाइक करने में क्या जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। दोस्तों प्लीज़ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत जाना जाता है चिन्ह गेस्टाल्टवाद, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत और सह प्रयोजन व्यवहारवाद। तो यह उपरोक्त सभी है इसका आंसर। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। वोल्फगैंग कोहलर
द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? तो ये किया गया था 1920 में। कब किया गया था? 1920 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक, कमेंट। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।